हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोस, दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। सो सिंह राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। एंड वी विल सी कि 1 से 15 के बीच में आप लोगों के लिए क्या चीज़ें होने वाली है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या कुछ शिफ्ट होने वाला है, क्या कुछ डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो जल्दी से अलाइन हो जाइए, आप लोग डबल टैप करके रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए एंड एनर्जीज और रीडिंग के साथ ज़रूर इंगेज किया कीजिए। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही है। ओके, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट है। एंड मजिशियन, अमेजिंग। सो आप लोगों के लिए मजिशियन की एनर्जीज आई है। ओके, वी विल टेक 5 कार्ड्स। तो 5 कार्ड्स मैं टोटली यहाँ पे लेने वाली हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। एस ऑफ कप्स, ऑल राइट। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह वाओ। सो बॉटम से भी एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आई है। लेट्स सी द एनर्जीज फ्रॉम द बॉटम। सो द मून की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है बॉटम से। नाउ यू सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ना आपकी पेन, आपकी जो दर्द दुख, वो ख़त्म होने का टाइम पीरियड आ चुका है। क्योंकि हो सकता है आप पास से 5 ऑफ वांड्स या फिर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, बट क्योंकि आप इस एनर्जी में आप डिसाइड करे हो कि आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करना, तो ये चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये 5 ऑफ एनर्जी, जो सोर्ड्स वांड्स की जो एनर्जी है, उसको आप रिलीज़ यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। इन इन ऑल्सो ये एक आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि वार्निंग, ये गाइडेंस के तौर पे भी आप ले सकते हो। एक अलर्ट है आप लोगों के लिए कि दूसरे के मामले में कोई भी झगड़े हो, रिलेशनशिप हो या फिर काम में हो, अगर उससे आपका कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ उसमें मत पड़िए। क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जी वहाँ एग्जॉस्ट फालतू में होगी। जब भी आप इस एनर्जी को लगा के जो है ना मजिशियन में कन्वर्ट हो सकते हो। मजिशियन मतलब पावरफुल। ओके, इसके पास सारे पावर्स है कि जो भी आप अपने ये लाइफ में करना चाहता है, इसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है, इनफिनाइट एनर्जी है, पोटेंशियल है काम को करने के लिए। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हो। 5 ऑफ वांड, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हो। चाहे कितने भी दुख दर्द हो, आप इस मजिशियन की एनर्जी में टैप इन करते ही ना इन सारी चीज़ों को आप भूल जाने वाले हो। क्योंकि मजिशियन एक बहुत पावरफुल इंसान होता है, ठीक है। और ये इंसान जो है कि आप हो, इसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग। पॉजिटिव वाइब है या ग्रोथ है, इन्फिनिटी का सिंबल है। मतलब इसके पास इन्फिनाइट पावर है, ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। बस इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड जैसे कि एक सीड में बहुत सारी पोटेंशियल होती है, बस उसको पेड़ में सही जगह सही न्यूट्रिशन देना होता है और वो एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है मुझे कि जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल है, उसको आप क्लियरली अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके रिलीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी ना द मून की एनर्जी आई थी। तो ये आपकी जो मेंटल एनर्जी, जहाँ मैंने कहा ना एग्जॉस्ट हो रही है, वो रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। आपकी मेंटल हेल्थ जो है रीस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। अब क्या हो रहा है ना कि आप यहाँ पे ज़्यादा इंट्यूटिव बन रहे हो, ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। कुछ आर्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, गो हैड एंड डू दैट। यहाँ पे आप लोगों के लिए आपके जो इमोशंस है वो हील होने के लिए रेडी हैं। मेंटल हो, इमोशनली हो, आप हील कर पाओगे। ये जो भी दुख दर्द बिट्रायल की एनर्जी है, वो फाइनली रिलीज़ होके ही रहेगी। किसी ने आपको पास में चीट किया, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया, इस सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने वाले हो, ओके। बिकॉज आप अब समझ रहे हो कि ये पर्सन ना आपको सर्व करता है, ना ये एनर्जीज आपको सर्व करती है। आप हो मजिशियन और आपको क्रिएट करना है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। आप 2025 को ऐसे नहीं जाने दे सकते जैसे कि बाकी सारे टाइम पीरियड आप लोगों के लिए निकल गए। तो ये आप समझ पा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। तो एस ऑफ कप यानी रिलेशनशिप के लिए कुछ नया स्टार्टअप नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के एक नए रिलेशनशिप में जा रहे होते। एक नया अच्छा रिलेशनशिप जहाँ ट्रस्ट वर्दी कोई इंसान जो है, जिसकी इमोशंस बहुत प्योर है आप लोगों के लिए, जो खुद ही एक बहुत प्योर सोल है, वैसा कोई इंसान जो है आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये पर्सन आई थिंक बहुत टाइम से ही आपको देखता है, आपको ऑब्ज़र्व करता है। अब इसकी इमोशंस बाहर बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब किसी भी हाल में इसको अपने इमोशंस आपको शेयर करने हैं।
तो ऐसा कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। मे बी आपको थोड़ा शॉक लग सकता है, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो है कि आप बहुत अच्छा फील करोगे। जैसे कि सामने से अगर ये पर्सन आपको आके इमोशंस बता रहा है, तो शायद आप थोड़ा सा शॉक हो जाओ या डिनाई कर दो। बट लेटर ऑन आप जब बाद में सोचोगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने वाली है इस पर्सन के बारे में। ओके, क्योंकि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप ना इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ो, जो भी चीज़ें हैं, और एक नए रिलेशनशिप में आओ। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे कि आप अपने आप को कट कर रहे हो। फियर जो भी है आपका पास्ट आपके दिमाग में, ठीक है, जो भी इमोशनल ट्रॉमा जो आपके दिमाग में स्टोर है आपके सबकॉन्शियस में, अब आप वो ख़त्म कर रहे हो। यहाँ पे किसी ओल्डर फीमेल से इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। ओके, ये पर्सन बहुत लॉजिकल और मतलब आइडिया दे रहा है कि आप कैसे इस चीज़ से निकल सकते हो सकता है अभी बहुत सारे लोग आपको आइडिया देते रहो, समझाते रहो कि आप कैसे निकलोगे, बट आपको वो लॉजिकल और एनालिटिकल वे में नहीं समझ आई। बट ये है वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलने का जैसे एक्सेस मिल रहा है, यहाँ पे वो एनर्जीज है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है कि अब आप सोच रहे हो कि आगे जो भी काम आप करोगे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप अगर जुड़े हुए हो तो वहाँ कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करके आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा रहे हो। ओके, एंड आप जो है ना कि लव एंड ऑल में कोई ऑफ़र अगर आपकी तरफ आ रही है तो आप पूरा टाइम पीरियड लोगे, मतलब कि बिफोर यू इंटर इनटू दैट रिलेशनशिप यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी है ना कि मेंटल फिजिकल इमोशनल हीलिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है मुझे। आपका जो भी पास्ट है वो अगर टॉक्सिक है तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग आपको फेवर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसको जैसे एक पोजीशन पे ले जाने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा लोग इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही आप लोगों के लिए यहाँ पे होगा एक अच्छी चीज़। बहुत सारे लोग फेवर कर रहे हैं कि ओके तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। ये फैमिली मेम्बर हो, जो भी हो, रिलेटिव हो, आपके पार्टनर हो। अब हम देखेंगे आपके लिए कि गाइडेंस क्या होने वाली है 1 से 15 के बीच में। सो 1 से 15 के बीच में गाइडेंस क्या होने वाली है, लेट्स सी आप लोगों के लिए। सो फॉर द लियोस लेट्स सी द गाइडेंस यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ कप, अगेन क्वीन की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वांड्स 3 बार क्वीन है। तो रियलाइज यहाँ पे कि आप क्वीन हो, क्वीन ऑफ वांड बनना चाहते हो आप पहले, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनना चाहते हो, या क्वीन ऑफ कप्स बनना चाहते हो। एक ऑब्जर्वेंट मोड में जाइए, एक परफेक्ट फाइंड डिटेल हर चीज़ की फाइंड करना। जब तक आप डिटेलिंग में नहीं देख सकते हो, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को जब देखते हो तो आपको समझ में आता है ये जो कप इसने लिया हुआ है कितनी गौर से देख रही है। बिफोर टैपिंग इनटू एनी सिचुएशन आपको हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, सोचना है, समझना है, और तभी किसी सिचुएशन का डिसीज़न लेना है, निष्कर्ष निकालना है, या फिर आगे कुछ एक रैशनल डिसीज़न लेना है। ओके, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ क्विक डिसीजन लेना पड़े, बट आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। सो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप बहुत समझदार हो क्योंकि आप क्वीन हो, आप मजिशियन हो। बस आप पता नहीं क्यों शायद इस पावर को भूल चुके हो, जैसे कि हनुमान जी एक बार अपने पावर को भूल गए थे। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है। सो रीडिंग आई होप आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। सो आई होप न्यू ईयर आपका अच्छा रहे। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।